ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 15 अक्टूबर के दिन किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि केएनपी टीम करेगी एक बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए रात के 9 बजे कल, और वो हमने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि इस बार जितने भी लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया हमारे 999 के प्लान में, उन सब की फीस की गई है रिफंड और प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ लोगों की शायद अभी आज या कल तक और वापस उनके पास आ जाएगी, क्योंकि देखिए यूपीआई की एक लिमिट होती है। तो बहुत ज्यादा हमारे पास रजिस्ट्रेशन आई थी, मतलब हमने तो 99 सोची थी, बट इसके आगे आप कम से कम एक जीरो और लगा दीजिए, इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन, और उन सब की फीस को हम कर रहे हैं रिफंड। और ये हमारा प्रॉमिस है कि हम आपको पूरा आने वाले एक महीना समझाने की, एनालिसिस को बताने की पूरी प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस के साथ ही काम करना है बाजार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मंगलवार 15 अक्टूबर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। चार्ट आपके सामने खुला है और यह है मंगलवार 15 अक्टूबर का। और बीते दिन निफ्टी में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी और बाजार बंद हुआ था 25,128 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है एक 58 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ, 58 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ, और बाजार ने शुरुआती कारोबार किया 25,186 के लेवल पे। और आप देखेंगे पहले ही कैंडल में बाजार ने बनाया था डे हाई का लेवल, जो कि थे 25,212, और हमने आपको बताया था कि 25,000 फिलहाल 25,180 और 25,250 के लेवल वो रुकावट के स्थान है। अच्छी तेजी हमें इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी, जो कि नहीं हुआ, और उसके चलते बाजार लुढ़कता है और सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, जो माफ कीजिएगा कल तक जो रेजिस्टेंस है, उनको ब्रेक करता है और फिर आता है नीचे के लेवल पे, और नीचे बाजार पहुंचता है 25,008, यानी कि 25,000 के लेवल से बाजार को मिलती है सपोर्ट, और वहां से बाजार बनाता है अपनी क्लोजिंग के लेवल 25,057। तो आज देखिए खुला गैप अप, उसके बाद उसी पहले 5 मिनट में बनाया डे हाई का लेवल, जो कि थे 25,212, फिर बनाता है डे लो का लेवल 25,000 के आंकड़े, और उसके बाद क्लोजिंग देता है 25,057, 25,057, तकरीबन 71 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग। भले ही नेगेटिव बंद हुआ है, मगर अच्छी बात 25,040 जो हमारे 50 डीएमए लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग करने में सफल रहा है। तो निफ्टी में आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को जो मिला है वो रिलायंस के आंकड़े हालांकि ठीक थे, मगर उतने ज्यादा अच्छे नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी, और पूरे दिन रिलायंस का दबाव रहा। तो ये असर है, अब कल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। सेंसेक्स की फटाफट बात कर लेते हैं। आप देखेंगे शुरुआत में कल की क्लोजिंग थी 81,973, 81,973। आज खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 129 पॉइंट और 82,102 के लेवल पे जाके बाजार रुकता है, और जैसे ही ओपनिंग देता है वहीं से एक शार्प रिकवरी 200 पॉइंट की, यानी कि देखिए जहां खुला वहीं से एक शॉर्ट कवरिंग, और बाजार पहुंचता है 82,300। हमने क्या बताया था, 82,270 के लेवल रहेंगे बाजार के लिए रुकावट के साथ, और पहले वहां अगर बाजार उसे ब्रेक करके सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ही आप तेजी करें, नहीं तो आप ट्रैप होंगे। और देखिए हमारे बताए हुए लेवल जो है, जो एनालिसिस हम शेयर करते हैं, अपनी बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ध्यान से जो सुनते हैं वो एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, और जो नहीं सुनते वो वहां पर सोचते हैं कि तेजी करेंगे और वहां ट्रैप हो जाते हैं। हालांकि 82,300 के बाद बाजार का डे लो का जो लेवल था वो था शार्प लेवल, तकरीबन वहां से हमने एक अच्छी खासी, जिसे कहते हैं एक अच्छी खासी का मतलब है तकरीबन 650 पॉइंट की गिरावट देखी सेंसेक्स के अंदर, और उसके चलते बाजार पहुंचता है 81,636। जी हाँ, सपोर्ट के लेवल यानी कि 81,650 जो कल बताए थे। उसके बाद पूरे टाइम बाजार एक रेंज में रहा, और रेंज से नीचे के सर थे 81,700, और ऊपरी सर थे 81,900 के लेवल। हालांकि जो क्लोजिंग है बाजार की वो ये 81,820, 81,820, तकरीबन 153 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग। मगर इन सब के बावजूद एक अच्छे संकेत सेंसेक्स के अंदर,
कि बाजार बंद हुआ है 81,750 के लेवल के ऊपर, यानी कि 80,750 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल और उसके ऊपर ही जाके बाजार ने आज की क्लोजिंग दी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां पर एक अच्छी तेजी हमने कल देखी थी बैंक निफ्टी में 81,817 के लेवल पे हरे निशान में बाजार बंद हुआ था हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। आज खुलता है अच्छे गैप अप ओपनिंग के साथ 159 पॉइंट्स के और बाजार ने शुरुआती कारोबार दिखाया है 51,976 51,976। हालांकि उसी कैंडल में बाजार ने बनाया डे हाई। तो आज देखिए जहां बाजार खुले तीनों इंडेक्स चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जहां खुला वहीं पहले ही कैंडल में बाजार ने बनाए आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 52,022 52,022 के आंकड़े और वहां से आती है प्रॉफिट बुकिंग और उथल पुथल आज बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा थी, यानी कि वोलेटिलिटी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में आज काफी ज्यादा थी और ये थी तकरीबन 200-300 पॉइंट की, यानी कि जहां बाजार खुला वहां से पहले गिरता है और पहुंचता है अपने लोअर लोज पे आज के जो कि थे 51,700 के आंकड़े। उसके बाद अगले ही 10-15 मिनट के अंदर बाजार वापस से पहुंच जाता है 51,950। फिर वापस तो आप देखेंगे वोलेटिलिटी जितनी निफ्टी और सेंसेक्स में नहीं थी यार उससे ज्यादा बैंक निफ्टी में देखी गई, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में आधे घंटे में ही आ चुके थे, मगर निफ्टी बैंक कभी हरे में और कभी लाल में ही पूरी कशमकश करता रहा। हालांकि उसके बाद जो क्लोजिंग करी है बाजार ने नीचे के स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी करी के तकरीबन 89 पॉइंट 89 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद बाजार बंद हुआ है 51,906 के आंकड़ों पे 51,906। और इन सब में सबसे अच्छी बात है बैंक निफ्टी के अंदर कि 51,750 के लेवल के ऊपर जाके बाजार आज फिर से क्लोजिंग देने में सफल हुआ, यानी कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी। बात करते हैं फिन निफ्टी। देखिए निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी की कल है एक्सपायरी बुधवार 16 अक्टूबर, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि इसी वीडियो में आज हम बताएंगे आपको जैकपॉट ट्रेड सेटअप जो कि आपको कल एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए तैयार करेगा। फिन निफ्टी की बात करते हैं मंगलवार 15 अक्टूबर। यहां पे प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,858। आज एक गैप अप ओपनिंग 90 पॉइंट के साथ फिन निफ्टी खुलता है और खुलता है 23,948 के लेवल पे और उसी वक्त बाजार बनाता है डे हाई का लेवल पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 23,954 23,954। और उसके बाद जैसा कि हमने फिन निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा उसी तरीके की उथल पुथल हमने आज फिन निफ्टी में देखने को मिली। आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है, वहां पे कोई और बैंक बड़े बैंक भी एक अच्छी तेजी दिखाकर गए हैं आखिरी के सत्र में। हालांकि जो डे लो था वो था 23,809 और क्लोजिंग करके गया है बाजार मामूली सी बढ़त के साथ। फिर निफ्टी देखिए मामूली सी बढ़त 6 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है 23,863 23,863 के लेवल पे। मगर अच्छे संकेत फिर निफ्टी लगातार अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर रहा है, हरे निशान में बंद होने के लिए काबिल बन रहा है और अपने नीचे के लेवल पे बाइंग ले भी रहा है, यानी कि नीचे जैसे बाजार जाता है सपोर्ट पे वहां पे एक अच्छी बाइंग कर भी रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 16 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं और देखिए कल तो केएनपी टीम ने इतना बड़ा फैसला आप लोगों के लिए लिया और कई बार इतिहास में और पहले भी हमने ऐसा किया है इस बीते वर्ष कि कई बार लोगों की फीस को रिफंड किया है। उसका पर्पस क्या होता है? देखिए उसका पर्पस ये है कि आप ये मत सोचिए कि फीस देने के बाद आपको बस कहीं से कोई एनालिसिस मिलने शुरू होगी, आप वहां से खूब पैसा कमाएंगे। नहीं, फीस रिफंड करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि देखिए आप लोग उस फीस को जो 999 रुपए आपने हमें दिए थे उस पैसे को अगर आप किसी और गरीब को खाना खिला देंगे आपको दुआ मिलेगी। आप अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे चाहे 999 रुपए यानी कि 1,000 रुपए के हिसाब से ही आप ट्रेड करें, मगर सीखने पे ज्यादा फोकस करें। अगर केएनपी टीम आपको कोई भी ट्रेड सेटअप शेयर करती है, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, स्टॉप लॉस, तो उसके पीछे का कारण भी अब शेयर करने की कोशिश करेगी ताकि वो तमाम बातें आप सीखें। मगर अब आपसे रिक्वेस्ट है कल की क्लोजिंग के बाद से लेके अभी तक हमारे पास तकरीबन 75 और नए रजिस्ट्रेशनों ने लोगों ने रजिस्टर किया है, अपनी फीस भी सबमिट कर दी है। तो ऐसा ना करें क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है और जिन लोगों ने कल शाम तक रजिस्टर किया था, कल शाम 7 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा, बस उन्हीं लोगों के साथ आने वाले पूरे महीने यानी कि आने वाले कम से कम 20 ट्रेडिंग डेज हम आपके साथ काम करेंगे क्लोजली।
एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और वहां पे आप लोगों के साथ एनालिसिस और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी सीखें और नोट करें एक एक पॉइंट को कि कहां पर आप क्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं आप पैसा लगाएं, देखिए, क्योंकि पैसा लगा के आपको बहुत बड़ी एंजाइटी होती है। तो अगर आपका पैसा नहीं लगाना, आप सिर्फ अभी लर्निंग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से चले, एक नोट पैड लें, समझें, उसको नोट करें कि पहला ट्रेड का लेवल क्या था, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस क्या हिट हुआ, क्यों हुआ, और उन तमाम बातों को समझने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य से हमने किया है। और एक और बात, अगर फिर भी आप पैसा लगाते हैं तो लिमिटेड पैसा लगाएं, 10,000, 15,000, 20,000, और उस पैसे से कोई भी प्रॉफिट बने, चाहे छोटा बड़ा या बहुत बड़ा, उसका कुछ पार्ट आने वाली दिवाली पे लोगों के, जिनके पास घर में दिया जलाने के लिए या मिठाई के लिए पैसे नहीं होते दोस्तों, उनकी मदद जरूर करें। देखना उनके चेहरे पे जब हंसी और खुशी होगी तो आपकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। करिएगा जरूर। चलिए, निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले अब कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए, आज थोड़ा दबाव देखने को मिला हमें बाजार के अंदर, उसका प्राइमरी रीजन था रिलायंस की तरफ से। कल रिलायंस के नतीजे आए और बहुत ज्यादा उत्साहित नतीजे नहीं थे बिल्कुल। अगर हम बात करें तो हमारे ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर जो प्रॉफिट थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसके बिल्कुल आसपास के थे, मगर वो उत्साहित नहीं था बाजार जितना होना चाहिए था, और उसकी वजह से हमें एक दबाव देखने को मिला निफ्टी 50 में। अब क्या करें? ऐसे स्थिति में थोड़ा सा सावधान रहें। क्यों? क्योंकि अब एक सबसे बड़ी चीज आ रही है। अब आ रही है हुंडई का आईपीओ, जो कि आज से शुरू हो गया। अगर बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम भी आईपीओ में पैसा लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपको अलॉट होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये आईपीओ थोड़ी लंबी अवधि के लिए, ट्रेडिंग के लिए ना लगाएं आईपीओ में पैसा। थोड़ी लंबी अवधि यानी कि 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का एक टाइम फ्रेम लेके ही आईपीओ में पैसा लगाएं। आपका बहुत अच्छा पैसा यहां पे बनेगा। और एक और वादा जो हमने अपने इस ग्रुप के साथ किया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, कि आने वाले पूरे महीने में हम आपको 5 स्टॉक की एनालिसिस भी शेयर करेंगे। बेहतरीन स्टॉक, कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं, बड़े कंपनियों के स्टॉक, जिनके ऊपर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है और देखना है कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है, और उसके पीछे का लॉजिक समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे, उसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले निफ्टी 50 के आज के यानी कि डेटा के बेसिस पे कल क्या निकलते हैं रेजिस्टेंस, वो शेयर करते हैं। पहला रुकावट का स्तर है 25,100 के आंकड़े। अब जब तक बाजार 25,100 के आंकड़े को पार करके सस्टेन नहीं करता, तब तक जल्दबाजी ना करें, नहीं तो करना क्या होगा, ट्रैप हो जाओगे और फिर वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी हरकत ना करें। फिलहाल अभी भी आज की छोटी मोटी गिरावट के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे निफ्टी 50 में हम धराशायी हो जाएंगे। हम अभी भी हल्के से तेजी में हैं, मगर 25,100 के लेवल हमें कल शायद निफ्टी 50 में आने वाली एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे ध्यान रखेंगे। दूसरा लेवल होगा 25,180। ये दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार में, 25,180। आज देखिए निफ्टी ने भी लोअर लो से एक अच्छी रिकवरी जरूर करी है, मगर उतनी अच्छी रिकवरी नहीं कर पाया जितना अच्छे निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी करने में सफल हुआ। तो दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 25,180। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 25,235 से लेके 25,250। अच्छी तेजी, जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं, 25,250 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग होने दीजिए। उसके बाद हमें एक अच्छी रिकवरी निफ्टी 50 में देखने को मिलेगी। अन्यथा तब तक अच्छे सपोर्ट पे या तो एंट्री कीजिए या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन होने दीजिए, तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। पहला सपोर्ट का आंकड़ा 25,025। आज का चार्ट जाके जरूर देखिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको समझ आएगा कि 25,025 ने अच्छे लेवल पे बाजार को मैनेज किया। बार बार बाजार इस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा था, और इसी लेवल से बार बार बाजार में हमें 20-40 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिल रही थी। हालांकि बाजार आज थोड़ा सा नरम इसलिए था, जो कि हमने आपको बताया, मगर अब दूसरा एक और रीजन देखिए बाजार के लिए आने वाले डेज में, वो होगा कच्चा तेल। और आज कच्चे तेल में जो कल से थोड़ी सी गिरावट और नरमी आ रही है, उसकी वजह से हमें बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पा रहा है। यानी कि लोअर लो से बाजार ने एक अच्छी शानदार रिकवरी देखी है। ये एक अच्छा पॉइंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। फिलहाल पहला सपोर्ट है 25,025। दूसरा 24,980। अगर ट्रैप करना है किसी को तो 24,980 पे बाजार आएगा, क्योंकि 25,000 के नीचे फिसलते ही डर का माहौल बनेगा, और 24,980 से बाजार बाउंस बैक करके पूरी कोशिश करेगा वापस से 25,000 के ऊपर सस्टेन करने में। तो ये है दूसरा सपोर्ट का लेवल कल के लिए। और लास्ट सपोर्ट होगी 24,920। ये है आखिरी सपोर्ट और क्रूशियल और इंपॉर्टेंट। जब तक बाजार इसके नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देता, आपको अननेसेसरी यहाँ पे प्रॉब्लम में जाने का नहीं है, आपको सोचने का भी नहीं है। 24,920 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो ही हम यहाँ पे सतर्क रहेंगे फिलहाल कल के लिए, अन्यथा यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे, या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार रुकता है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। सपोर्ट सेंसेक्स के लिए, सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट तो ले आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते मत कीजिए।
हमारा आपको वादा है कि पूरे 20 ट्रेडिंग डेज, याद रखिएगा 20 ट्रेडिंग डेज, हो सकता है एक आध दिन में हम उस व्हाट्सएप ग्रुप को बना दें जो हमारा है, जिसके ऊपर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था हमारे ओएसआर प्रोग्राम में, और ओएसआर का नाम तो जबान पे हमेशा रहता है, ओम साईं राम। प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उन सबका दिल से धन्यवाद है, आप लोगों ने किया। देखिए हमने आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली, फीस नहीं ली, सब रिटर्न किया, रिफंड किया। इंतजार कीजिएगा, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा, आने वाले शायद आज या कल तक आपके पास पहुंच जाएंगे, तो उस बात पे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस को लेकर। सबसे पहला सेंसेक्स के लिए रुकावट का स्तर रहेगा 82,065, 82,065 पहला रुकावट का स्तर। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा हमें एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, तब हम कॉल साइड में बुलिश पैटर्न की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा बाजार के लिए रुकावट का स्तर रहेगा 82,150, तो बहुत अच्छा कौन सा है, 82,150 के ऊपर अगर बाजार जितनी देर सस्टेन करेगा वो हमें बाजार को मजबूत करेगा और बाजार जाने की कोशिश करेगा तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि 82,280 के लेवल पे। ये तीनों रुकावट के स्तर रहेंगे फिलहाल सेंसेक्स के अंदर। अच्छी तेजी कहां देखने को मिलेगी, 82,420 के ऊपर, और स्पेसिफिक जाए तो 82,350 के ऊपर। जैसे ही बाजार जाकर रुकने की कोशिश करेगा हमें शॉर्ट कवरिंग ऐसे सेंसेक्स में देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सपोर्ट को। पहला सपोर्ट है 81,910, बिल्कुल अहम सपोर्ट है, जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बेहद ही करीब, तो 81,910 पहला बाजार के लिए सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर बाजार इसके नीचे जाके क्लोज करता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, मगर सतर्क रहेंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, और वो होगा 81,790। ये पहला सपोर्ट है बाजार के लिए कल एंट्री करने के लिए। अगर अच्छी एंट्री करनी है तो 81,790 पे एंट्री करने की सोचनी शुरू करनी है, और दूसरी एंट्री करनी है हमें 81,640। तो ये तीन सपोर्ट है कल के लिए और रेजिस्टेंस है कल के लिए। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। कल की है एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, तो जैकपॉट समझने से पहले यहां पे आपको समझना पड़ेगा ध्यान से कि निफ्टी बैंक में किस लेवल पे आपको एंट्री करें ताकि आपको एक अच्छा पैसा बने कल के दिन निफ्टी बैंक ट्रेड सेटअप में। ट्रेंड देखिए, चार्ट देखिए, 9 सितंबर से लेके आज यानी कि 15 अक्टूबर का ट्रेंड देखेंगे तो पहले तेजी, फिर गिरावट और हल्की हल्की अब तेजी। अभी जो हल्की हल्की तेजी है किसी एक दिन एक शार्प तेजी दिखाएगी, तकरीबन एक अच्छे खासे 700-800 पॉइंट का, बस इंतजार है बाजार को उस दिन का। तो हो सकता है कल का भी दिन वो हो क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी बैंक का बताएं, उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब रजिस्ट्रेशन कल शाम को 7 बजे ही बंद हो गई है, तो अननेसेसरी आप कॉस्ट मत भेजें इस चक्कर में कि हमें भी उस बैच में इंक्लूड कर लीजिए, ऐसा कतई नहीं होगा। जो 7 बजे तक जिन्होंने किया सिर्फ उनका ही रजिस्ट्रेशन होगा, और ये हमने आपको कई बार दिखाया है कि केएनपी टीम इस पूरे साल में न जाने कितनी बार आप लोगों के साथ फ्री में उन्होंने काम किया है, फ्री में सिखाया, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है। हमारा उद्देश्य है कि आपको गैम्बलर नहीं बनाना, ट्रेडर बनाना है। दिन भर में लोग प्रॉफिट लेते हैं, आज देखिए हमने टेलीग्राम के ऊपर कितने अच्छा सटीक एनालिसिस दिया, वहां से प्रॉफिट बना, उसके बावजूद लोग शाम में बैठे कि बीटीएसटी चाहिए। अरे आप अगर 10% कमा रहे हैं दिन में, 5% कमा रहे हैं, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप छोटी सोच को हटा दीजिए अपने दिमाग से, आप बड़ा सोचिए। आप क्या है, आप 5,000 रुपए लेके बैठते हैं, 10,000 रुपए लेके बैठते हैं, आपने बना लिया 2,000, आप सोचते हैं बस 2,000 ही बने, चलो आज 4,000 और बना ले। आप 40% मांग रहे हैं, मतलब बाजार से एक दिन में, आप डूब जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा कि आपको किसी ने डुबाया नहीं, आप खुद अपनी मर्जी से डूब जाएंगे। अगर दिन का आप 2%, 5% बना लेते हैं, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए लगाया और आपके 500 रुपए भी बन गए, बिल्कुल मार्केट से दूर रह जाइए, हट जाइए, दूर चले जाइए, उससे अपना घर का काम कीजिए, कुछ और कीजिए, नहीं तो वो 500 रुपए भी जाएंगे, और वो जो 10,000 कैपिटल है जिसके भरोसे आप मारुति से मर्सिडीज के सपने देख रहे हैं, वो भी कैपिटल खत्म हो जाएगा। यही समझाने की कोशिश है, और इस बार इतने सारे लोगों ने जो एनालिसिस इसमें पार्टिसिपेट किया 999 हमारे ओएसआर प्रोग्राम में, दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे, तकरीबन 28% लोग हैं रिटायर्ड लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, और कितना, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। हमें डर लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट एक रिटायर्ड आदमी जिसके पास लास्ट अपनी पूंजी है वो क्यों लगा रहे हैं। आप बर्बाद हो जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करना सीखिए, नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, बहुत कुछ गलत होता है उनमें। हमने कभी आपको कार, बंगला और उस तरह के पैसों की गड्डियां, नोट, ये सब नहीं दिखाया, और न ही हमारे ये पॉलिसीज हैं। हम सिर्फ आपको अपने लेवल्स दिखाते हैं, अपने एनालिसिस दिखाते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप का चैनल हो, जिसमें हम अपने पिक्चर डालते हैं कि ये देखिए ये लेवल थे, और आप उसको टैली कीजिए कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। बट
ये सब चक्करों में मत जाइए, नहीं तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग जरूर कीजिए, मगर एक उतने ही अमाउंट के साथ जो अगर जीरो हो जाता है तो आपको नींद आए। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए, निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला अब हम बताएंगे आपको रेजिस्टेंस, जो कि है 51,990, 51,990 पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। बट हमें उम्मीद है और डेटा को देख के लगता है कि साफ साफ कि 52,000 के ऊपर कश्मकश कल काफी चलेगी, और जैसे ही बाजार 52,000 के लेवल को ब्रेक करेगा एक अच्छी तेजी हमें यहां देखने को मिल सकती है। कहां तक बाजार जा सकता है? 52,080 के आंकड़ों तक। ये पहला लेवल होगा बाजार के लिए रुकावट का, रोकने का, उसको संभालने का। ध्यान रखिएगा, 52,000 कश्मकश का लेवल होगा। जैसे ही 52,000 टूटेगा और 52,020 के आंकड़े टूटेंगे, 52,080 तक आपको शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी, यानी कि दूसरे रुकावट के स्तर पे। लास्ट रेजिस्टेंस कल के लिए 52,250। अच्छी तेजी नोट कर लीजिएगा, 52,180 से लेकर 52,250 की रेंज है। इस रेंज को बाजार जैसे ही ब्रेकआउट करेगा एक अच्छी तेजी के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जैसा हमने कहा कि निफ्टी बैंक आपको देगा एक मौका, तकरीबन 700-800 पॉइंट की तेजी का आने वाले एक आध दिन में, तो उसको मिस मत कीजिएगा गलती से भी। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 51,850, 51,850 है पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार यहां पर आता है तो यहां पर हम टुकड़ों में बाय करने की कोशिश करेंगे। कंडीशन है कि सारा पैसा एक साथ ना लगाएं टुकड़ों में, मतलब अगर 100 रुपए है तो यहां पे सिर्फ 30 रुपए का ही हम निवेश या ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा है 51,755, 51,755, और लास्ट सपोर्ट रहेगा कल के लिए 51,680। अब देखिए कल निफ्टी बैंक क्या कर सकता है। अनुमान के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक और ट्रेंड को देखते हुए के मुताबिक कब हो सकता है बाजार एक तेजी में फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद गिरावट दिखाए क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, और उसके बाद तेजी दिखाए। कल हमें याद है हमारे एक ट्रेडर से बात हो रही थी रात के वक्त, और उन्होंने बोला था कि निफ्टी बैंक में हम क्या करें। तो हमने आपको बताया था कि शुरुआती दौर में अगर बाजार आपको हल्की सी तेजी दिखाएगा, हल्की सी तेजी, तो वो एक आपका मोमेंटम होगा उसमें निकलने का, क्योंकि उसके बाद बाजार एक बार गिरावट दिखाएगा, और वैसा ही आज के दिन बाजार में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक के लिए हमने आपको जो बताया उस पर गौर कीजिएगा। अब फिर निफ्टी के लिए भी हम फटाफट आपको बता देते हैं कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स कल है एक साथ एक्सपायरी। तो सबसे पहले फिर निफ्टी के अंदर भी तेजी का माहौल देखा जा रहा है, और लगातार अपने लोअर लोज यानी कि 23,200 के आंकड़ों से बाजार में एक अच्छी रिकवरी आ रही है, और बाजार 24,000 के आंकड़ों के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर कल का दिन बाजार 24,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमें एक शार्प तेजी यहाँ पे 100-125 पॉइंट की देखने को मिलेगी फिर निफ्टी में। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 23,955, 23,955 पहला रुकावट का स्तर 24,000 के लेवल से पहले। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम तेजी करेंगे 24,040 तक के लेवल देखने के लिए तैयार रहेंगे फिर निफ्टी के अंदर, और ये एक अच्छा खासा रुकावट का लेवल होगा। साइकोलॉजिकली यहां पर बाजार में एक प्रेशर देखने को मिलेगा, और बाजार इस पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, जिसके चलते बाजार अगर इस लेवल को भी सस्टेन कर जाता है तो हम आखिरी 24,120 तक के आंकड़े फिर निफ्टी में देखने को मिलेंगे, जो कि कल एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी इंश्योरेंस दोनों के कल आ रहे हैं नतीजे, यानी आज ही आ जाएंगे शायद, तो उसका असर भी हमें भारतीय बाजारों पे कल देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से रिकवरी आई है आखिरी के 1 घंटे में बैंकिंग सेक्टर के अंदर आईसीआईसी की मजबूती को देखते हुए, इसका मतलब कुछ है कि कुछ तो पकड़ा है, जो कि कल आपके सामने परोसा जाएगा सुबह 9:15 पे बाजार के अंदर। पहला सपोर्ट 23,865, पहला सपोर्ट का लेवल। अगर नीचे के लेवल पे एंट्री करना है तो 23,865 है पहला सपोर्ट का लेवल, जहां पे आप एंट्री कर सकते हैं टुकड़ों में। और दूसरा सपोर्ट, बेहतरीन सपोर्ट आज के लिए जो बन के गया है वो है 23,820, अच्छा सपोर्ट का लेवल अगर आता है तो हमारी कोशिश होगी वहां पे एंट्री करने की। आप अपने एनालिसिस पे जरूर इस बात को गौर कीजिएगा। आज सपोर्ट 23,780, ये तीनों सपोर्ट है फिर निफ्टी के लिए कल, और रेजिस्टेंस भी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बताए हुए लेवल पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक और कमेंट आज की वीडियो पे दिल खोल के कीजिए हमारे कल के करे हुए आप लोगों के लिए सरप्राइज पर। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।